प्रभु की जय। खुश है आप सबको देख के यहाँ पर। जितने जन हमारे कलीसिया में पहली बार आया है आपको स्वागत करते हैं। जितने जन हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी स्वागत है हमारे कलीसिया में। रविवार का सुबह है और आप सब यहाँ पे है। क्यों ना जोर से ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करें। क्रिसमस आने वाला है, हम लोग के खुशियाँ बनाने वाला समय आ गया है। कोई हम लोग के आगे गीतों में लीड करेंगे, बट क्यों ना हम सब आग बंद कर ले, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस समय के लिए, इस मौका के लिए, जैसे हम सब यहाँ पे आपके घर में आए। प्रभु आपका आशीष एक सभी जिंदगी पर बना रहे, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रभु हम यही विनती करते कि आपका उनका कदम हाल ही से यहाँ पर लेके आ जाए, और बाकी का सब आप सब आपके सुंदर पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। किन्हें सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। और आप लोग जितना आगे भी आ सकता है, एकदम पीछे पीछे नहीं रहो, दूर दूर पे। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं? आज हम परमेश्वर के भवन में उसके महिमा स्तुति प्रशंसा करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 121 साम्स 121 हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे हिंदी में, अगर आप जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, साथ में पढ़ें हिंदी में। ओके, साम्स 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगा। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। जोर से पढ़े, जोर से। यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आगे। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे यहोवा परमेश्वर है, आमीन। क्यों नहीं थोड़े देर उसके धन्यवाद दें कि वो आपके आगे पीछे दाहिने बाएं सब तरह से, सब वगैरह से वो आपका रक्षक है। वो आपको हानि नहीं देगा, वो हानि से बचा कर रखेगा। हालेलुया। We worship and praise you, Lord. We thank you कि तू हमारा रक्षक है, तू साथ में है, कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। Oh, we praise you। धन्यवाद प्रभु कि यीशु के नाम में हमें सामर्थ मिलता है, कि विजेता मिलता है, हम जयवंत लोग हैं। ओ वी प्रेज यू, वी प्रेज यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 कि तू हमारे साथ में, तू तेरा उपस्थिति यहाँ पर आज तू आश्चर्य कर्म करेगा प्रभु। हर एक की हृदय में छुटकारा लाएगा, चंगाई लाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। We worship you Lord Jesus, blessed be your name, blessed be your name, hallelujah। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। सब जानते हैं यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान को भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते, सामना तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको। यीशु के नाम से, यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से
पर्वत आपके सामने, चाहे बीमारी का, चाहे कुछ भी, वो हटेगा प्रभु के आत्मा से। हमारे बल से नहीं, हमारे मेहनत से नहीं, हमारे सोच से नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से, उसके ही सामर्थ से, यीशु में हमें विजय मिलता है। हालेलुया। We praise you Jesus, we praise you Jesus। क्यों नहीं उसके धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे। जब दुनिया में अंधेरा छाया था, जब कोई आशा नहीं, तब यीशु मसीह आया उजाला लेकर। जीवन का ज्योति वही है प्रभु, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। We worship you, praise you। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया चमका सवेरा। दुनिया में छाया था गम का अंधेरा, यीशु जो आया गम का सवेरा। मिट गया अंधकार, मिट गया अंधकार। दुनिया में छाया, दुनिया में छाया
को छोड़कर तू पृथ्वी पर आया हमारे लिए प्रभु। तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा करती। और ये तेरा ममसे तेरे अधिकारी। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा करते हुए अपने हाथ को उठाकर
Yeshua, Yeshua, Yeshua. धन्यवाद दे परमेश्वर को, धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए, धन्यवाद दे वो जो तुझे चंगाई दिया है, धन्यवाद दे उसने अपने लौता पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू, लॉर्ड जीसस। उसके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हम उसके लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमसे किया। अपने लौता पुत्र को भेजा ताकि हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे जीवन के लिए, ताकि हम बच जाए, नरक ना आ जाए। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम। धन्यवाद दे चर्च, लेट अस गिव हिम थैंक्स। That is all that we can do, Lord Jesus. We give you thanks, we give you glory, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद दे। Hallelujah Jesus. हमारे जीवन में बहुत से काम किया, हमसे प्रेम किया, हमारे पापों को चंगाई दिया, हमारे बीमारी को दूर करता है, शैतान के कामों को रोकता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हम उसे सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। Jesus, you are worthy of all praise, you are worthy of all honor. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे उसे, उसने आपसे इतना प्रेम किया। दुनिया में आपको सब कोई छोड़ देगा, माँ बाप लड़कन सब कोई छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए आया। ये क्रिसमस समय हम याद करते हैं कि उसने अपना लौता पुत्र भेजा हमारे पापों के लिए। Yes Jesus, we thank you. That is all we can say, just thank you, and we give you honor and praise. Hallelujah, hallelujah. हमारे स्वर्ग के पिता, हम तुम्हारे चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जैसे आपने बनाया। धन्यवाद देते हैं आपने हमारे संभाल कर रखा हफ्ता भर, ताकि हम आपके भवन में आ सकते हैं, आपको जय जयकार कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आपके आगे और कोई नहीं है। You are the beginning and the end, Lord Jesus. You are the Alpha and the Omega. हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके प्रेम के लिए, हम जो समझ नहीं सकते, लेकिन आपने हमसे इतना प्रेम किया कि और कोई नहीं कर सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम आगे सभा में जाएंगे, जो भी वचन आएगा वो हमारे दिल से बात करेगा। जो भी दुख तकलीफ हम आज लाए हैं वो आपके लगे छोड़ के जाएंगे, ताकि हम घर जाएंगे हम महसूस करेंगे कि आपने हमारे बोझ को ले लिया और आपने हमारे जितने भी पीड़ा है दही में ले लिया। हम प्रार्थना करते हैं जितना भी सभा होता है डॉटर चर्चेस में, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहे, ताकि जो भी कुछ हम सुनेंगे करेंगे आज वो आपके प्रशंसा और आपके भलाई के लिए होगा। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग यहाँ पर है, वो कुछ दुख तकलीफ से जाते हैं, प्रार्थना करते कि आप उनको दिलों को जानता है और आप उनको चंगाई देंगे, उनके दिलों को बात को सुनेंगे। हालेलुया, वी वर्शिप यू। आगे का सभा जो कुछ भी होगा हम अपने सीनियर पास्टर को आपके हाथ में देते, जैसे वो वचन लाएगा आप उसके ताकत पवित्र आत्मा से भरे, ताकि जो भी वो कहेगा वो हमारे दिलों से बातें करेगा। हालेलुया। We thank you Jesus. We commit the rest of the service into your mighty hands. Amen, amen, amen. क्यों ना हम जोर से धन्यवाद दे, ताली बजा कर आप बैठ सकते हैं। हमारे सीनियर पास्टर आता है, जैसे वचन में लिख जाएगा। क्यों ना बगल में जो पर्सन है उसे हेलो हाय कर लो, शेक हैंड कर लो। इट्स गुड टू सी यू। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी होप यू विल बी ब्लेस्ड टुडे। क्यों ना जोर से ताली हमारे सीनियर पास्टर के लिए, और जोर से, हम और जोर से कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना महान है, अच्छा है, हर वक्त वो अच्छा रहता है, हमें आशीषों से भरपूर करता है। और हम कितने सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर आकर उसको उसकी प्रशंसा और जय जयकार कर सकते हैं। प्रशंसा और जय जयकार कर सकते हैं। आज मेरा उपदेश से पहले मैं एक काम और करूँगा, और एक वो है बेबी डेडिकेशन, बेबी के समर्पण करने के कार्रवाई। और हम लोग खुश हैं कि हमारे साथ में माता पिता आए हुए हैं, प्रहान कुमार और उसके पत्नी। प्रहान कुमार के डेडिकेशन है, और प्रशांत कुमार और हैना प्रसाद। मुझे बहुत ही खुश है, आनंद है कि मैं आज इस बच्चे को डेडिकेट कर सकता हूँ। क्योंकि इसकी माँ जो है छोटे वर्ष से हमारे कलीसिया में है, किंडरगार्टन में, और हमारे पीछे पीछे आती थी नाना नाना करके। और आज उसके बच्चे के डेडिकेट में करना है, और मुझे थोड़ा समय लगा पहचानने के लिए कि कौन है लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मौका मुझे मिला कि बेबी को डेडिकेट कर सकूँ। हमेशा बहुत ही सुहाना और अच्छा रहता है जब हम लोग माता पिता अपने बच्चों को लाते हैं प्रतिज्ञा करने के लिए कि वे अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के भय और शिक्षा में पालन पोषण करेंगे। और आज ये माता पिता लाए हैं अपने बच्चों को यहाँ पर एक प्रतिज्ञा करने के लिए। हे प्रियो, परिवार एक ऐसी पवित्र संस्था है जिसे आरंभ ही में परमेश्वर ने नियुक्त किया। बालक परमेश्वर के पैतृक संपत्ति जिन्हें उसने माता पिता को सौंपा है कि वे बालकों का पालन पोषण करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें परमेश्वर की महिमा की शिक्षा दें। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर एक माता पिता यह अनुग्रह और जिम्मेवारी जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है को अच्छी तरह समझे। जोकबेद अपने पुत्र मूसा को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और उसे परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया। हन्ना ने यह पहचाना कि उसका पुत्र परमेश्वर की ओर से था, और कुंवारी मरियम ने भी अपने पुत्र यीशु को मंदिर में ले आई। इसी तरह से इस बालक के माता पिता वे अपने जिम्मेवारी को, पवित्रता को पहचानते हुए इस बालक को जिसे परमेश्वर ने उनके संरक्षण में दिया है को लौटाकर परमेश्वर के पास ले आए। और ऐसा कारण हुआ, ऐसे करते हुए ये माता पिता अपने जिम्मेवारी की पहचानते हुए सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते कि वे इस बालक का पालन पोषण सावधानी से करेंगे, जिससे कि बालक बचपन ही से धार्मिकता और परमेश्वर के राह पर चलने वाला हो। मैं माता पिता से कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यानपूर्वक सुने। क्या आप दोनों परमेश्वर के हाथों में अर्पण करने के लिए अपने बालक को यहाँ लाए हो? जी हाँ। क्या आप दोनों माता पिता अपने आप को अर्पण करके ये प्रतिज्ञा करते हो कि इस बालक को प्रभु यीशु के उपदेश के द्वारा पालन पोषण करोगे? क्या आप ये प्रतिज्ञा करते हो
कि इस बालक को मसीह के उपदेश और उसके रास्ते पर चलना और प्रार्थना करना बचपन ही से सिखलाओगे? क्या आप दोनों ये प्रतिज्ञा करते हो कि आप भरसक कोशिश करोगे कि इस बालक के लिए अपने पारिवारिक जीवन, अपने बातचीत और चाल चलन ऐसा सुंदर उदाहरण बनाओगे कि ये बालक बचपन ही से अपने आप यीशु की को अंगीकार करेगा और कलीसिया में अपना तन मन और धन से प्रभु यीशु की सेवा में लग जाएगा? जबकि आप दोनों ने परमेश्वर और इन लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा किया है कि इस बच्चे को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करोगे और अपने आप को भी अर्पण करते हो कि इस बालक को परमेश्वर के लिए पालन पोषण करोगे, मैं तुम्हें संकेत करता हूँ, इस पवित्र जिम्मेवारी को बुद्धिमानी, धीरज, त्याग और भक्तिपूर्ण से संभालो। आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में। ओके, कम हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अमर ईश्वर, दीनहीन के आश्रय, सब शरणागतों के सहायक, विश्वासियों के जीवन और पुनरुत्थान, इस बालक के लिए तुझसे विनती करते हैं कि जिसको हम इस पवित्र संस्कार के द्वारा तुझे अर्पण करते हैं, हे प्रभु इसे ग्रहण कर ले। इस बालक के घर में आशीष दे और इस के सब पालने वालों को बुद्धि और समझ दे, जिससे ये बालक तेरे भय और प्रेम में बढ़ता जाए। इस बालक के माता पिता को बुद्धि और अनुग्रह मिले, जिससे वे अपनी संतान को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी में और तेरे पवित्र शास्त्र के विश्वास में प्रतिपालन करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रहान कुमार, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से ईश्वर के हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। प्रभु तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख की तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों नहीं हम ताली बजाकर उनको बधाई दें। God bless you. Praise the Lord. Hey, big boy. All right. बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर, और ख़ासकर मेरे लिए जब बेबी डेडिकेशन होता है और बैप्टिज्म होता है, बहुत ही हर्ष के बात रहता है, आनंद करते हैं। और ख़ासकर ऐसे परिवार जिसको हम लोग बचपन से जानते हैं, वो हमारे लिए और भी सौभाग्य है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम सबको अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें और उनको शिक्षा दें, जो बाइबल में शिक्षा, जिसमें कि वे बढ़कर उससे दूर नहीं जाए। हम लोग क्रिसमस के समय आते हैं। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का दिन जो है अलग रखा गया है, 25 दिसंबर, और ख़ास रूप से हम लोग याद करते हैं। हम नहीं जानते कि वही तारीख को उसका पैदाइश हुआ या नहीं हुआ, वो दूसरा बात है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक दिन अलग किया गया जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के
जन्मदिन को तो मनाएं और उसके नज़दीक और होते चले आए। आज मैं उसके विषय में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ शिक्षा है जो हमें प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और ये है यीशु का नाम। यीशु का नाम बहुत ही सुंदर नाम है, और इस नाम के विषय में मैं आज कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में से दो भाग। यशायाह नबी, आइज़ाया चैप्टर 9, बाइबल में आप खोल ले, आइज़ाया चैप्टर 9। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, पहला अध्याय 21वां पद, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। खोल लो पन्ना को, जो मैं जानता हूँ स्क्रीन में है, बट अच्छा है कि अपने बाइबल में भी आप देखो कि जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं वो सही है। वर्स 21 से मैं पढ़ता हूँ। भविष्यवाणी हुआ, वह पुत्र जनेगी, ये स्वर्गदूत के मरियम के विषय में है, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। प्रभु के दूत की आज्ञा सुनकर अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यीशु जो नाम है उसके विषय पर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। नाम जो है बहुत खास चीज़ है, ज़रूरत है। हम लोग सब परिवार में बच्चों को नाम दिया जाता है, और एक नाम के द्वारा हम लोग पहचान करते हैं कि ये कौन है, वो कौन है। नाम बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जान सकते हैं कौन है, क्या चीज़ है, इस चीज़ का नाम क्या है, वो चीज़ का नाम क्या है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, किस परिवार से है, नाम ही से मालूम होता है। और परिवार में जो नाम है हम लोग बता सकते हैं अलग अलग कौन कौन है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं था। अगर पुराने नियम में आप देखोगे बाइबल में, तो आप देखोगे वहाँ पर नाम दिया जाता था किसी को आदर करने के लिए, मान करने के लिए, या उनके विषय में कुछ बताता था जब नाम दिया जाता था। माता पिता अपने बच्चों को नाम देते थे, उनके आशा, उनके भविष्य के विषय में क्या होगा, और वे लोग ऐसे सोचते थे। हमारे ज़माने में भी क्या होता है, जब हम लोग नाम देते हैं तो हम लोग सोचते हैं जो नाम सुनने में अच्छा लगता है, कोई नामी व्यक्ति का नाम लेकर, कोई फिल्म एक्टर के नाम लेकर हम लोग अपने बच्चे का नाम देते हैं, कोई मतलब भी नहीं रहता है, लेकिन एक नाम है, देना बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब बाइबल को हम लोग देखते हैं तो कुछ नाम को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत नहीं हम लोग देखेंगे। जैसे कि दाऊद के नाम दिया गया, उसका मतलब था एक बिलवड या प्यारा व्यक्ति। इब्राहिम के मतलब था कई एक करोड़ों का पिता, फादर ऑफ मल्टीट्यूड।
जेकब धोखेबाज, पिता पीटा एक चट्टान, ऐसे ऐसे उनका मतलब था। और उनके जीवन को अगर देखो तो उससे पता लगता था वो किस तरह का व्यक्ति थे। आज हम लोग देखते हैं एक नाम जो हमें मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21-23 में मिलता है, और वो नाम है जीसस या यीशु मसीह। यह नाम उसको परमेश्वर पिता ने दिया। यह नाम को अगर हम लोग फिलिपियों की किताब में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस नाम को परमेश्वर ने एक बहुत उच्च दर्जा दिया, ऊपर उठाया। वो नाम से बढ़कर दूसरा नाम है ही नहीं कोई। और उसने कहा कि इस नाम के द्वारा सामने लोग झुकेंगे, प्रणाम करेंगे। और ये एक नाम बहुत खास नाम था। ये नाम है यीशु मसीह। तो नाम में है क्या? मैं आज कुछ बाइबल में से कुछ खास मतलब दिखाना चाहता हूँ कि यीशु का नाम का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें पहला चीज प्रकट करता है कि वो कौन है, किस तरह का व्यक्ति वो था। बताया जाता है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, उसका नाम रहेगा इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब कि परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु का जब हम लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो हम लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ, एक मतलब होता है उसका। फिर हम देखते हैं ये नाम के द्वारा, ये एक अलौकिक बच्चा के नाम है। इंग्लिश में बोलेंगे सुपरनैचुरल बेबी। ये औरों में से एक व्यक्ति, एक बच्चा नहीं था, मनुष्य के रूप में रहा, लेकिन वो शारीरिक इच्छा से नहीं पैदा हुआ, वो आश्चर्यक्रम से हुआ था उसके जीवन में। ये एक अलौकिक बच्चा था, सामान्य रूप से नहीं जन्मा, लेकिन एक कुंवारी से जन्मा। ये बहुत ही अनहोनी बात है, लेकिन फिर भी यीशु का जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, साधारण जन्म नहीं हुआ उसका, लेकिन एक कुंवारी से जन्मा, और जिसमें कोई पाप नहीं था, क्योंकि कोई मनुष्य का इच्छा के द्वारा नहीं हुआ। ये नाम हमें ये भी दिखाता है कि ये एक बहुत ताकतवर नाम था, लड़ाई करने वाला। क्यों परमेश्वर पृथ्वी में आया शारीरिक रूप में? वो आया मनुष्य के लिए लड़ाई करने के लिए, शैतान को हराने के लिए, शैतान को, पाप को हराने के लिए आया। तो उसका मतलब ये होता है कि वो लड़ाई करने वाला, हराने वाला यीशु मसीह। इसका नाम जो है, यीशु का नाम जो है, हमें प्रकट करता है कि उसका कारण क्या है, क्या उद्देश्य था उसको आने के लिए, कौन कारण से वो इस पृथ्वी में आया। इसका नाम बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है जीसस और जेहोवा इज आवर सल्वेशन। यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, इसीलिए वो प्रकट हुआ। इसका कारण ये था कि मनुष्य जाति को मुक्ति दे, पाप से छुटकारा दे। इसका नाम जो है वो एक इच्छा प्रकट करता है। वो इच्छा प्रकट ये है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया। जैसे हम लोग सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर समय समय पर अवतार लेता है पापियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को बचाने के लिए। लेकिन जब बाइबल में हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए। जो उस पर विश्वास करते हैं वे नरक से बच जाते हैं। वो दुनिया में आया इस कारण से, जो खोए हुए थे उनको बचाने के लिए। ये एक नया इच्छा उसका नहीं था, लेकिन ये है परमेश्वर का इच्छा शुरुआत से था। जब से मनुष्य पाप में गिरा तब से ये इच्छा था कि वो मनुष्य जाति को बचा ले। उसका इच्छा यही था।
उस नाम में हम लोगों को ये सीखते हैं कि वो आया इस दुनिया में एक कारण, कि जो बंधन थे, जो बंधन में है, पाप के बंधन में, बुरे आदतों के बंधन में, शैतान के बंधन में, उनको छुटकारा देने के लिए आया। ये बहुत खूब बात है। ये ऐसा शिक्षा आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा कि कोई आता है जो उसमें वो सामर्थ्य रहता है जो उसको छुटकारा देने के लिए। हम जो खोए हुए थे, पाप में खोए थे, पाप में सने हुए थे, वो आया हमको छुटकारा देने के लिए। इससे सुंदर बात, इससे खूबसूरत बात, इससे आनंदमय वाला बात और कोई है ही नहीं कि कोई आए हमें और छुटकारा दे। क्योंकि हम जानते हैं हम पाप में थे, अपने आप को हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते थे, चाहे कितना भी हम कोशिश करें। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पैरों पर आए तो उसने हमें छुटकारा दिया। उसका नाम हमें ये भी बताता है मृत्यु के विषय में कि प्रभु यीशु मसीह आया अपने आप को बलि करने के लिए, जिसमें कि हमें हमारे पापों के लिए वो बलि हुआ। भरसक कोशिश किया। लोग कोशिश करते हैं छुटकारा पाने के लिए, वे जानते हैं पाप का अड़ंगायक है, उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता है छुटकारा। इसीलिए यीशु मसीह आया, क्योंकि पाप के छुटकारा के लिए लहू का बहाना बहुत ज़रूर था। और यीशु मसीह खुद जानबूझकर अपने आप चुना, अपने शरीर को उसने क्रूस पर टांगा, मरा क्रूस पर, और तीसरे दिन बाद जी उठा। यीशु मसीह आया कि वो मरे क्रूस पर और फिर मनुष्य जाति को छुटकारा दे। तो आज हम छुटकारा पाते हैं अपने पाप से, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे लिए बलि हुआ। पुराने दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले लोग बलि करते थे, खून बहाते थे, और वे लोग सोचते थे कि उसके द्वारा उनका क्षमा मिलता है। आज भी बहुत जगह पर यह किया जाता है, बलि करते हैं, सोचते हैं उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन यीशु मसीह ने वो काम एक बार हमेशा के लिए कर दिया कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, लहू बहाया, और उसने कहा जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के नाम हमें बताता है वो अलौकिक है, वो आश्चर्यक्रम करने वाला अलौकिक परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य के काम करता है। वो हमें शिक्षा देता है, मार्ग दिखाता है, किस मार्ग में चलना चाहिए। हमें हमारे आपत्ति में, हमारे दुख में वो हमें सलाह देता है और हमें दिखाता है किस तरह से हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और वो सिर्फ यीशु मसीह के पास ये हक, यीशु मसीह ही ये काम कर सकता था जो हमें छुटकारा देने के मार्ग दिखा सकता था। वो हमें अनुग्रह के द्वारा हमारे बीच में, हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम के काम करता है। फिर हम लोग देखते हैं उसका नाम जो है हम लोग को दिखाता है कि वो सर्वोच्च है। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ही इज़ द सॉवरेन वन। इसका मतलब होता है जो हीरो या बहादुर जो है, जो ताकतवर है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसमें कोई घटी नहीं है, हमारे लिए वो बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल ताकतवर है, बिल्कुल अजय है। ये है हमारा यीशु मसीह। और कोई ये काम नहीं कर सकता। उसको हम कह सकते हैं हमारा हीरो, बहादुरी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह हर एक दुश्मन को हरा दिया और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान जो है उसको हरा दिया। और जब इतना काम वो किया है, ये सब चीज़ वो किया है, उसका नाम का मतलब ये होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो ही एक व्यक्ति है जिसके हम आराधना और स्तुति कर सकते हैं सही रूप से। He is the only one worthy of our worship, our praise, nobody else. यीशु मसीह हमें बचा कर रखने वाला, वो हमारा पिता ने हमें सृजा,
हमें जनक किया। तो इससे हम लोग सीखते हैं कि परमेश्वर पिता के द्वारा हम लोगों ने इस पृथ्वी पर आया, पैदा हुआ। वो ही वो जगह है, वो सोर्स है, वो शुरुआत है जहाँ से हमारा शुरुआत हुआ। वो हमें सभी तरह से बचा कर रखता है, अपने सामर्थ्य से, अपने ताकत से, अपने इच्छा से हमें बचा कर रखता है। अपने सर्वशक्तिमान ताकत से हमें संभाल कर रखता है। हम उसके बच्चे हैं तो ये जिम्मेवारी हो जाता है कि वो हमें संभाल कर रखे। और हम लोग खुश है कि जब हम अपना विश्वास उसके ऊपर लाते हैं तो वो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल कर रखता है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। यीशु से हम लोग, यीशु के नाम जो है उससे हम लोग सीखते हैं कि वो अनंत काल का परमेश्वर है। उसका ना शुरुआत था ना उसके अंत है, ना शुरुआत है ना अंत है। वो हमेशा के लिए मैं हूँ, इंग्लिश में कहते हैं आई एम। उसने अपने आप को परिचय दिया मूसा से, ये आई एम। इसका मतलब मैं हमेशा के लिए हूँ, ना शुरुआत है ना अंत है, लेकिन हमेशा। कोई एक ऐसा समय नहीं था जबकि यीशु मसीह नहीं रहा, वो रहा हमेशा। वो अनंत काल से जीवित है, अनंत काल से खुद अपने आप, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को हवा, पानी, भोजन की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। ही इज़, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ही इज़ अ सेल्फ एग्जिस्टिंग वन। खुद अपने आप वो जीवित है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जीवन जो है, हम लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन उसके साथ में जुड़ा हुआ है, यीशु के साथ में, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। क्योंकि यीशु ने खुद अपने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन उसके साथ मिल जाता है और हम लोग हमेशा के लिए जीवित रहते हैं उसके साथ में। वो हमें संतुष्ट करता है, वो हमें शांति देता है, वो हमें आनंद खुशहाली देता है, वो हमें बहुतायत से भरपूर करता है, हमारे घटियों को भरपूर करता है। ये हमारा परमेश्वर है। वो अपना शांति हमें देता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे हृदय में एक शांति रहता है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और वो शांति हमारे जीवन में रहता है, चाहे कैसे भी मुसीबत में हम पड़े, कैसे भी आपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, वो एक शांति हमारे जीवन में आ जाता है जिसको कोई समझ नहीं पाता। कैसे इतना दुख में, इतना कष्ट में, फिर भी उसके दिल में शांति है। और वो हमें एक गारंटी करता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत काल का शांति मिलते रहेगा, हमेशा हमारे लिए रहेगा। तो यीशु के नाम के विषय में मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ बताने के लिए, थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ उसमें। ये कोई दूसरा नाम नहीं है। अगर कोई दूसरा साधारण नाम रहता तो उसमें विषय में हम लोग ये नहीं कह सकते, लेकिन ये नाम जिसके विषय में मैं अभी बताता हूँ वो है यीशु मसीह। द नेम इज जीसस। और जो कुछ है उसी के द्वारा हमें मिलता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग देखें, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उसके नाम के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, सोता है, मुक्ति का सोता है, द सोर्स ऑफ सल्वेशन। मुक्ति खोजते हो तुम, पाप से छुटकारा पाना चाहते हो, बुरे आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो, सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है यीशु मसीह। उसने कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम लोग देखते हैं वो हमारे मुक्ति का सोता है। वो उसका नाम हमें आशा देता है, सब तरह की आशा। एक महत्तम आशा है कि एक दिन वो लौट कर आएगा, फिर हम जाएंगे उससे मिलने के लिए। ये उसके द्वारा मिलता है, उसके नाम के द्वारा हमें मिलता है। उसके नाम जो है वो पाप के बंधन को तोड़ सकता है। एक बीमार जो है
उसको चंगाई दे सकता है। उसका नाम, यीशु का नाम, ये कोई साधारण नाम नहीं है, आश्चर्य कर्म करने वाला नहीं, पाप का बंधन को तोड़ने वाला, बीमारी से चंगाई देने वाला, वो है यीशु मसीह। जिस यीशु मसीह के विषय में मैं इस समय आपके सामने रखता हूं। यीशु का नाम जो है, चाहे कितना भारी बोझ में तुम दबे हो, तुम्हें उठा सकता है ऊपर। वो बोझ तुम्हारे ऊपर से हटा सकता है, वो है यीशु मसीह। इसी यीशु मसीह के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं आज, जो हमारे बोझ को उठा सकता है। आप चाहे कितने दुख में हो, कितना भारी बोझ तुम्हारे में है, किसी आपत्ति के कारण, किसी मृत्यु के कारण या किसी कारण, चाहे कितना भारी हृदय तुम्हारा टूट गया हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह तुम्हें शांति दे सकता है। यीशु मसीह तुम्हें सहारा देने वाला है, और कोई नहीं दे सकता। उसका नाम जो है, यीशु का नाम को जानना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है। हमें चाहिए जानने के लिए उसको। हम मसीहों के लिए यीशु मसीह का नाम सब कुछ है। कोई भी चीज़ तुम सोचो, उसमें यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करता है। उसका नाम स्वर्ग का दरवाज़ा खोल सकता है, नरक के फाटक को बंद कर सकता है। यीशु का नाम, यीशु का नाम सबसे गंदे, सबसे बुरे पापी को बचा सकता है, उसको नया जीवन दे सकता है। चाहे कितना बुरा व्यक्ति हो, चाहे कितना नीचे गिरा हो, चाहे कितना गंदा जीवन निर्वाह करता हो, अगर वो यीशु के पास आएगा, ये नाम उसको साफ कर सकेगा, नया जीवन दे सकेगा। उसका नाम है यीशु मसीह। शायद हम लोग सब कुछ उसके विषय में नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक चीज बहुत ही जरूरत है जानने के लिए, ये वो ही एक नाम है जो हमें नया जिंदगी देता है। बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग उसके देखते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ोगे आप, बाइबल भर में यीशु के नाम लिया गया है और बताया जाता है क्यों। प्रभु यीशु मसीह जीवनदाता, प्रभु यीशु मसीह मार्ग दिखाने वाला, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीमारी से हमें चंगाई करने वाला, वो है यीशु जिसके हम सेवा करते हैं। प्रिय लोग, आज प्रभु यीशु मसीह को हम ख्याल करें। ये क्रिसमस के समय बहुत चीज़ होता है, बहुत कुछ हम लोग याद करेंगे, बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का दान, वरदान है जो मुफ्त में हमें मिलता है, कोई दाम नहीं देना पड़ता है, लेकिन वो कहता है आओ उसके पास, स्वीकार करो उसको और वो तुम्हें नया जिंदगी देगा। शायद तुम अभी भी पाप में हो, अभी भी ऐसा जीवन निर्वाह करते हो जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, बुरे आदतों से भरा हुआ है, गंदे मार्ग में चल रहे हो और तुम छुटकारा पाना चाहते हो। मैं आपको बनाया चाहूँ, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। हो सकता है आप बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत नामों को लिया कि उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाए, बहुत कोशिश किया, अपने ताकत से अपने आप कोशिश किया, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, यीशु को परखो। यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, यीशु जो इस क्रिसमस के समय जिसमें हमें याद करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना महान प्यार है ये कितना महान कार्य उसने किया कि हमसे प्रेम किया। हम जो प्रेम करने लायक नहीं थे, पाप में थे, लेकिन उसने हमें प्रेम किया और हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे जीवन बिल्कुल बदल दिया। उसने हमें एक बार जन्मा शारीरिक रूप से और दूसरे बार यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक रूप से हमने जन्म को प्राप्त किया, दूसरा जन्म को प्राप्त किया, नया जन्म को प्राप्त किया, नया मार्ग में हम लोग चलते हैं और यही एक अद्भुत चीज़ है, इससे बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। तो प्रिय लोग, आज मैं आपके सामने रखता हूँ यीशु मसीह। ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है,
ये नाम कोई व्यर्थ में लेने वाला नाम नहीं है। बहुत से लोग इसको गालियाँ में ले लेते हैं, व्यर्थ में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रकट किया है, वो हमें दिखाया है कि वो है इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ में, आपके साथ में, हम लोगों के साथ में। जो उस पर विश्वास करता है, उसने अपने आप कहा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अपने पाप से पश्चाताप करेगा, विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। ये यीशु मसीह को हम लोग आज यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। और मेरा यही ख्याल है कि आप जरूर से एक कट्टर विश्वासी उसके हो जाओगे। अगर नहीं विश्वास करते हो तो उस पर ध्यान दोगे, उसके विषय में जांच करोगे, चाहोगे कि ये यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है। इस समय हम लोग सब खड़े हो जाएं। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, पादरी श्लेष आता है हमें उसमें अगुवाई करने के लिए, लेकिन अपने सर को झुकाएं और ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह, ये जो प्रभु भोज है हमें दिखाता है यीशु का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हारे और हमारे लिए मरा। थोड़ी देर के लिए विचार करें, अपने हृदय को उसके सामने रखें और कहें, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में रखता हूँ, आ जाओ मेरे जीवन। Hallelujah, thank you Jesus. Glory to God. Praise the name of the Lord. प्रार्थना पूर्वक उसके सामने रहे। बाइबल में बताता है प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हम अपने आप को जांच ले। प्रभु भोज बहुत ही एक खास समय है, परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. पहला कुरिन्थियों की किताब से हम देखेंगे, चैप्टर 11 1 Corinthians chapter 11 verse 23 से हम पढ़ेंगे। For I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus Christ, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, and saying, "This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world." ये प्रभु के वचन, पौलुस हमें चेतावनी देता है, हमें शिक्षा देता है वचन लिखकर, और हमें ये बतलाता है कि जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम कैसे अपने हृदय को कैसे तैयार करें इसमें भाग लेने के लिए। कई लोग का विचार है कि और जब हम राइट हो जाएगा, जब हम सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। पौलुस बताता है कि जब हम इसमें भाग लेते हैं तो अपने आप को जांचें और प्रभु से क्षमा मांगे, बिकॉज
ये दाखरस और जो रोटी है, ये एक लक्षण, एक सिंबल है कि यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया। और जब हम इसको स्वीकार करते हैं, हमें हल्का से इसको नहीं लेना, क्योंकि यीशु मसीह का उसका अपना पूरा जान वो दिया हमारे और आपके लिए। और जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हम स्वीकार करते हैं विश्वास से कि यीशु मसीह सचमुच तूने अपने आप को कुर्बान किया उस क्रूस पर मेरे लिए। और जो जो अपने, बाइबल कहता है, जो जो अपने मुंह से कॉन्फेस करेगा, ऐलान करेगा, बोलेगा कि प्रभु मुझे पापी को क्षमा कर दे, बाइबल कहता है कि प्रभु का प्रेम इतना है कि वो हमारे सब पाप को क्षमा कर देता है। तो हम जब इसको भाग लेते हैं, यीशु मसीह कहता है कि जब जब हम इस रोटी को खाएं, इस दाखरस को पिए, हर समय याद करें कि उसने कितना पीड़ा दुख सहा। इनफैक्ट अगर एक मनुष्य, हम और आप अपना पूरा ज़िंदगी, जितना वर्ष हम इस पृथ्वी पर बिताएंगे, जितना दुख पीड़ा, चाहे शारीरिक चाहे इमोशनल, चाहे जैसा भी आप कोई भी स्थिति अपने जीवन में आप एक्सपीरियंस करेगा पूरा होल लाइफ टाइम में, यीशु मसीह वो सब चीज़ एक्सपीरियंस किया पृथ्वी पर रहकर। और वो हमारे और आपके एक एक दर्द, एक एक पीड़ा, एक एक आंसू को देखकर वो समझता है क्या आपके साथ बीतता है। वो सब लेकर उस क्रूस पे वो चढ़ा और कहा कि मेरे क्रूस पर चढ़ने से, मेरे बलिदान से, अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं, हम अपने आप उस पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने लहू से हमारे सब पाप को साफ कर देता है। प्रभु हमें, परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी मान लेता है, हमें नया जीवन मिल जाता है। लेकिन हमें उस पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ज़रूर हमारे लिए अपना जान को क्रूस पर कुर्बान किया, और उसके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, तीसरे दिन बाद जी उठने के द्वारा, हम और आप नरक के रास्ता से बचकर स्वर्ग के रास्ता में हम चल देते हैं। हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हो जाए, संतान हो जाते। ये बाइबल का वचन है। और हम जब इसमें भाग लेते, धन्यवाद के साथ भाग लें कि प्रभु थैंक यू कि तेरा प्रेम इतना महान है, तेरा अनुग्रह कृपा इतना बढ़कर है, मेरे समझ से बाहर है, लेकिन तूने फिर भी मुझ पापी, जब मैं पाप में ही था, तुझसे दूर था, तो भी तूने अपना प्रेम प्रकट किया और मेरे लिए अपना जान को कुर्बान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये है सुसमाचार, ये है इस वचन, और ये है जो हम जब इसमें भाग लेते कम्युनियन में, ये जानकर धन्यवाद करते हुए पूरे हृदय से, और इसमें हम भाग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम आँख बंद कर लें, अंकल जेम्स प्रार्थना में लिख जाए। हालेलुया। प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि ये जो प्रभु भोज का संस्था को तूने रचा, हमें याद दिलाने के लिए कि यीशु हमारे लिए मारा गया, और आज भी वो प्यार हमारे लिए है परमेश्वर। और प्रभु जैसे आज हम तुम्हारे सारे लोग एकत्रित हैं यहाँ पर इस भोज में भाग लेने के लिए, हे पिता, आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब पर तुम्हारी आशीष रहे, तुम्हारे अनुग्रह रहे, तुम्हारी दया रहे, और पवित्र आत्मा हम लोगों को और शिक्षा देना इसके बारे में। प्रभु जैसे साल का ये आखिरी प्रभु भोज, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस साल के आखिरी में याद दिलाने के लिए कि आज भी तू बरकरार है प्रभु, अपने जगह पर, अपने वादाओं में तू पक्का है प्रभु, और इसके लिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज सब पर तुम्हारी अभिषेकता रहे, यीशु के नाम से, आमीन। हम खड़े रहे, और जिसे दाखरस रोटी बांटा जाता है, प्रार्थना पूर्वक हम गीत को गाते रहेंगे। वो प्यार
मसीह उस रात को अपने चेले के साथ भोज करने को बैठा और उसने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेले को दिया। उसने कहा, ये मेरा देह है जो तोड़ा जाएगा। चाबुक के मार दाढ़ी नोचा जाएगा, कांटों का ताज सर पर, नीला ठोका जाएगा उसके हाथ में और पैर पे। इतना पीड़ा मनुष्य को सहना नामुमकिन, लेकिन यीशु मसीह बिना कंप्लेन करे, बिना अपना मुंह खोले सब दर्द को सहा। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के कोड़ खाने से हम चंगे हुए, विश्वास के साथ हम चंगे हुए। और जब हम इस रोटी को खाते हैं विश्वास से कहते, प्रभु धन्यवाद कि तूने उस मार्ग को चुना जो मार्ग मुझे जाना था, लेकिन तूने अपने ऊपर वो दंड लेकर, चाबुक के मार, पीड़ा सहकर और उस क्रूस पे चढ़ा। धन्यवाद प्रभु कि तूने अपने शरीर को दिया तोड़ने के लिए मेरे लिए। इस विश्वास करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस रोटी को एक साथ में हम खाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तेरा शरीर तोड़ा गया। Worship and praise you। फिर उसने दाखरस को लिया और कहा, ये एक नए वाचा है, न्यू कवनेंट। क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया, इसके शरीर में सब लहू बह गया। बाइबल कहता है, ही poured आउट, पूरी रीति से अपना सब लहू बहा दिया। ये नया कवनेंट, अब वो कहता है कि अब जानवर का लहू जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, उसकी ज़रूरी नहीं रहेगा पाप क्षमा के लिए। लेकिन यीशु मसीह का जो पवित्र लहू, परमेश्वर का ही खुद का लहू यीशु मसीह के शरीर से निकला। और बाइबल कहता है ये पवित्र लहू जिसमें सामर्थ्य है, उसके द्वारा हमारे सब पाप साफ हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है बर्फ़ की तरह। और बाइबल कहता है कि जब हमारे पाप क्षमा कर देता है फिर लौट कर याद नहीं करता है। धन्यवाद करते हुए इस दाखरस को पिए, जानते हुए कि प्रभु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, वो बहुमूल्य लहू। और उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम साथ में इस दाखरस को पिए। हालेलुया। कुछ समय बिताकर उसकी प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। उसके लहू के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, पाप से क्षमा पाए हैं। धन्यवाद प्रभु तेरे कृपा के लिए। हम उस लायक नहीं हैं, हम उस लायक नहीं हैं, हम वर्दी नहीं हैं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र लहू। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे लहू में वो ताकत है, तेरा लहू निष्कलंक पवित्र लहू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद उस क्रूस के लिए। होगा मैं उसी से कि मसलूब में है आब्दी आराम। पास ना छोड़ूंगा, पास ना छोड़ूंगा प्यारे
उस क्रूस के लिए, उसको हम कभी ना छोड़ेगा प्रभु, हम लिपटा रहेगा। वी क्लिंग टू द क्रॉस। हम जानते हैं प्रभु हमारे उद्धार वहीं से आता है। ओ धन्यवाद कि तू जीवित है, आज परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए विनती कर रहा है। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं, जिसे ग्लास एकत्रित किया जाता है। इस समय जिसे हर समय हम करते हैं, जो कम्युनियन, जब प्रभु भोज के दिन मंथ का फर्स्ट संडे, हम इस मेज़ को हम तैयार करते हैं। मिशंस ऑफरिंग जो हम कलेक्ट करते हैं, ये मिशंस ऑफरिंग ये कलीसिया में नहीं यूज़ होता है, लेकिन हम बाहर जो मिशन के वर्क है आउटसाइड दिस चर्च हम देते हैं, यूज़ करते हैं, मदद करते हैं। और लोग को वर्कर्स है बाहर है और मिनिस्ट्रीज़ है जिसको हम मदद करते हैं इस मिशन ऑफरिंग के द्वारा। तो ये मेज़ खुला है, आप अपने अपने जो मिशन ऑफरिंग है वो लाकर आप यहाँ पर रख सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। चमका सवेरा दुनिया
यीशु मसीह जब आया, हम और आप जीवन का ज्योति है, परमेश्वर का ज्योति है जो हमें इस पृथ्वी में चमकाना है। आमेन। आर यू ब्लेस्ड? आप आशीषित हो? आमेन। हम विश्वास करते हैं और इसकी हो जय जयकार, यीशु मसीह का ही जय जयकार हो हर समय, हर वक्त हमारे और आपके जीवन से। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू आप लोग नए समय लेकर, और हम जानते हैं आप आशीष को पाएँ। और जिसे अब क्रिसमस एक खास ये दिसंबर एक खास मंथ है हमारे मसीह जीवन में। क्रिसमस आ रहा है, हम याद करते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन। एक बच्चा, एक परमेश्वर मनुष्य के देह लेकर आया, बच्चा के एक दीन होकर, हम्बल होकर, एक बेबी, वो हमारा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। ही इज़ आवर सेवियर। आमेन। सबको स्वागत करते हैं, और खासकर स्वागत करते हैं भाई रीजनल और शेरन। रीजनल, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट, वो पीछे बैठे। गुड टू सी यू। वाइफ कर दे और वेलकम। शेरन को और सिंगल टाइम से जानता हूँ, अब माँ बनने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं कॉन्ग्रेचुलेट कर दे इसको, ताली बजाकर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हालेलुया। और कोई भी पहली बार है? फर्स्ट टाइम? सिस्टर शीतल को या वेलकम करते हैं, आंटी ज्योति की नीस है, राइट। वाइफ कर दो खाली, वो भी कुछ दिन से है आंटी ज्योति। क्यों नहीं उसके ताली बजा कर स्वागत कर दे। गॉड ब्लेस यू। मेलबर्न से मेरे ख्याल से, राइट। ओके, जो सूचना है मैं बहुत समय नहीं लूँगा। दूसरा सभा 11 बजे इंग्लिश सर्विस है, उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और शाम को 5 बजे जो फीजन सर्विस है, इतो की सर्विस, वो भी रहेगा। और फिर हफ्ता का सूचना, वीकडे में सिर्फ ट्यूसडे का जो प्रार्थना सभा अभी रहता है। जो बाकी प्रोग्राम से लाइफ ग्रुप जो मीटिंग्स रहता है, होम मीटिंग्स, और जो फ्राइडे का, वो सब एंड हो गया है। इस नेक्स्ट फ्यू वीक्स नहीं रहेगा, फिर शुरू होगा जनवरी में, आफ्टर जनवरी। सो कुछ दिन के ब्रेक है, लेकिन परमेश्वर के काम चलते रहेगा। जो प्रोग्राम्स नहीं रहेगा, हम स्टिल क्रिश्चियंस रहेंगे, मसीह विश्वासी रहेंगे थ्रू आउट क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड। जस्ट बिकॉज प्रोग्राम नहीं है उसके मतलब वो क्रिश्चियन नहीं है, चेत नहीं। लेकिन संडे सर्विसेज रहेगा। बुलेटिन में आप देख लेना जो आने वाला वीक का जो प्रोग्राम्स है, एक्टिविटीज़ हैं। जैसे अच्छा, पहले मैं आने वाला संडे के बारे में बता दूँ। नॉर्मल सर्विस रहेगा 8:30 हिंदी सर्विस, और 11 बजे अंग्रेजी सभा रहता है। संडे स्कूल सॉर्ट ऑफ कॉम्बाइन रहता है नीचे, फिर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहता है। तो ज़रूर अपने बच्चे को भेजते रहना संडे स्कूल में। और फिर जो बुलेटिन में आप देख लेना कि आने वाला वीक, जब क्रिसमस जो वीक है, 24th क्रिसमस ईव, हमारे कलीसिया में यहाँ पर हम कैरल्स बाय कैंडल लाइट, बेसिकली अबाउट 1.5 आवर के लिए क्रिसमस ईव, दैट्स 24th of December, हम 7:30 बजे से यहाँ मिलेंगे, गीत को गाएंगे, बाइबल में से पढ़ेंगे, वचन रहेगा। जस्ट सेलिब्रेटिंग एंड रिमेम्बरिंग द लॉर्ड्स बर्थ। सो क्रिसमस ईव ज़रूर आए परिवार के साथ में। अगर आपके फ्रेंड्स है, फैमिली, नेबर्स है, व्हाटएवर, आप सबको इनवाइट करके लेके आए। अपने अपने कैंडल को लेना, थोड़ा मोटा कैंडल लेना या 2-3 कैंडल लेना, और मे भी एक कप या सोसा कोई चीज़ में रखने के या हाथ में नहीं छुए तो जर जाएगा। तो आप तैयार कर आएँ। दिस इज़ ऑन द 24th of December। फिर 25th December विच इज़ क्रिसमस डे, 8:30 बजे सुबह सभा रहेगा, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन सर्विस। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोई अकेले नहीं आना, जिसके पास ना जो फ्री है लेकर आना, इस सभा में भाग लें। सिर्फ एक ही सभा रहेगा क्रिसमस डे, दैट्स थर्सडे 25th of December। और इस हफ्ता 16th December से जो चर्च ऑफिस है वो बंद रहेगा। सो पादरी और जो ऑफिस स्टाफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ नेक्स्ट
मंडे ट्यूसडे जरूर ऑफिस खुला रही, अगर कुछ आपको करना है या ऑफिस में या पादरी से मिलना है तो आप मिल सकते हैं। बट इसके मतलब नहीं कि हम आउट ऑफ रीच रहेगा। तो अगर कुछ ज़रूरी पड़ा, कुछ काम है, ज़रूर आप अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर सकते हैं। आप बुलेटिन में पीछे आपको कांटेक्ट मिल जाएगा आपके एरिया, या मुझे कॉल कर सकते हैं, पादरी को भी कॉल कर सकते हैं। हालचाल भी खाली पूछ लेना कैसे है, अगर कुछ मांगे कि नहीं है तो खाली हेलो कर लेना। सो फ़ोन तो चलते रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। और ऑफिस 16 का क्लोज होता है। प्लीज़ जितने लीडर्स हैं, अपने अपने कमिटी मेंबर्स जो ट्रेजरर्स हैं, मेक श्योर, इनफैक्ट आज फाइनेंशियल जो क्लोजिंग डेट है, तो आपने अपने डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ का जो फाइनेंशियल सब क्लोज अप टू डेट करके आज देना है। बट फिर भी आपको कल मंडे ले टाइम है, तो प्लीज़ मेक श्योर सब चीज़ अप टू डेट है, सबमिटेड है। बिकॉज जो फाइनेंस टीम है, जो 2025 का फाइनेंशियल्स बनाएंगे, उसके लिए तैयारी होता है। तो हम चाहते हैं कि सब चीज़ ठीक समय से, ठीक तरह से क्लोजअप हो जाए। और कुछ अगर जानना चाहते ज़रूर आकर पूछ लेना, बात कर लेना, और हम इसमें अगुवाई कर दे, हेल्प कर देगा। और एक खास सूचना है, आने वाला संडे दोम्बाती लाइफ ग्रुप की ओर से क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स रहेगा। भाई जीव का है, जीव हमसे तुम अपने एक बताओ। न्यू ईयर्स ला, ओके, जो न्यू ईयर्स आता है, राइट, विच इज़ 31st of January ऑब्वियसली, बट 31st को जो वचनाइट सर्विस हम कहते हैं, उसमें हम 8:30 बजे, जो 31st of December रात को सभा शुरू होगा। और अगर आप नए हैं हमारे कलीसिया में, क्या होता है कि समय रहता है few hours, और अगर आप टेस्टमनी देना चाहते हैं, कुछ गीत गाना चाहता है, कुछ आइटम या ड्रामा या अपने एरिया के दो या फैमिली के तरफ से या इंडिविजुअल, तो ये ओपन स्टेज रहेगा ऑन द 31st of December 8:30 बजे से, और ये जाएगा टिल मिडनाइट, ओके, 12 बजे रात को। और फिर उसके बाद आप भीज कर घरे जाओगे। हमें नहीं चतरा बताओ ना, तो आप आएगा नहीं। बट ये सॉर्ट ऑफ एक फन फेलोशिप रहता है, और हम एक परिवार एक तरह मसीह में, सो इट्स अ ग्रेट टाइम। तो इसके लिए तैयारी करते हैं। आप अगर चाहते हो कुछ प्रेजेंट करने के, टेस्टमनी देने के लिए कुछ भी, तो भाई जीव सबको जाने तुम्हें, वो फोटो में है ना, राइट, दाढ़ी ला, भाई जीव और सिस्टर आरतिका दोनों को अपना नाम दे देना, तो आप प्रोग्राम प्रोग्राम जैसे बनाएंगे तो वैसे ऐड कर लेगा। और बट आपसे इस साल एक खास चीज़ होगा, 6:30 से सॉर्ट ऑफ एक यूथ, इनफैक्ट कोई भी आ सकता है, राइट। सो 6:30 से फन एक्टिविटीज़ यहाँ रहेगा, मेरे ख्याल से वीडियो गेम कंपटीशन कुछ रहेगा, और भी कुछ एक्टिविटीज़ रहेगा। तो 6:30 से आप आ सकते हैं, और जस्ट हैव अ टाइम ऑफ फन एंड फेलोशिप। फिर 8:30 से तब नॉर्मल जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ओके। सो 8:30 और भी हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको जैसे समय आएगा। हम तैयारी करते, जो बैप्टिज्म पूल आप देखेंगे थोड़ा इनकम्प्लीट है, थोड़ा कुछ बचा है। हम चाहते थे और हाल ही हो जाए, वेदर और एक चीज़ के कारण कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट दिया। और कई लोग अपने अपने नाम कुछ दिन से वेट करते हैं बैप्टिज्म के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस साल बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर कि हम यहाँ पर एक बैप्टिज्म करेंगे, बिकॉज ढेर कुछ लोग लाइन पे हैं। तो अगर आप चाहते हैं बैप्टिज्म, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, पीछे आशीष के पास एक फॉर्म रहेगा, फिल कर देना। और कि हम इस मोस्ट लाइकली आज कौन डेट है, 14th, नेक्स्ट संडे ने, लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ हम टारगेट कर जाए, प्रेज द लॉर्ड, कि यहाँ पर एक सुहाना बैप्टिज्म सर्विस रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक दैट्स ऑल, हमारे इतना ही था अनाउंसमेंट्स। बुलेटिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, अगर जो कुछ आप चाहते जानने के लिए। हम सब खड़े जाएं, प्रेज द लॉर्ड, खड़े जाएं, अपने अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले लें, और जैसे हम सभा के अंत में आएंगे धन्यवाद करते हुए प्रभु को,
सभा को हम समाप्त करेंगे। कई लोग बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, कई लोग एम पैसा से भेज देते हैं, कई लोग एक्चुअली मंदिर आपको धन्यवाद दें। आप लोग यू आर सो फेथफुल। हमें कुछ भाषण नहीं देख पड़े, कुछ डिमांड नहीं करे पड़े, कोई भारी बात नहीं बोले पड़े। खाली एक टाइम बोला जाए एंड लाइक मिशंस ऑफरिंग आप लोग फ्रीली देता है। ऑफरिंग टाइड्स, कलीसिया में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि कलीसिया भी बाहर देता है। आपका जितना चंदा आप देते हैं, जो कुछ आता है बाहर यूज़ करते हैं, आउटरीच करते हैं। यू आर ब्लेस्ड, कलीसिया ब्लेस्ड है। ऐसा ही जब आप खुल कर देते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपका जीवन संभालता है। ये उसके वादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप टाइड, परमेश्वर का आशीष और हाथ सचमुच में अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, आप चेक करना टाइड क्या। टाइड इज 10% आपके कमाई। 10% देखो छोटा है, छोटा चीज़ है। और बाइबल कहता है कि आप अगर छोटा चीज़ में विश्वास योग्य रहेगा, फेथफुल रहेगा छोटा चीज़ में, परमेश्वर और आपको बड़ा बड़ा चीज़ देगा। परमेश्वर खुद विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो हम जानते हैं सबको अपना टाइड नहीं देते हैं, बट अगर आप लोग सचमुच में परमेश्वर के हाथ आपके जीवन में देखना चाहते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मुझे चख कर देखो कि मैं स्वर्ग के जो खिड़कियाँ खोलकर इतना आशीष बरसाऊंगा आपके ऊपर, हिला हिला कर, जैसे हम आटा भरते हैं कंटेनर में, हिला हिला कर, ठोक ठोक कर। हम संभाल नहीं पाएंगे वो आशीष, आप समझ नहीं पाएंगे। आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर अपना विश्वास योग्यता आपके ऊपर प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद कि आपका हाथ हमारे जीवन में आशीष से भरता है, हर एक चीज़ में अगुवाई करता है। प्रभु तू महान परमेश्वर है। जब तू हमारा चरवाहा है, हमें कुछ नहीं कमी है। प्रभु धन्यवाद देते हर एक लोग जो अपने कमाई में से देते हैं कलीसिया में तेरे राज के लिए। प्रभु हम जानते हैं ये पादरी को नहीं देते, चर्च को नहीं देते, लेकिन तुझे देते हैं। और प्रभु आशीष, बरकत, गुड हेल्थ, हर एक चीज़ प्रभु तेरे ओर से आता है। और हम जानते हैं प्रभु कि हर एक लोग जो यहाँ पर है, जैसे वे अपने चंदा और दशमांश दिए, मिशंस ऑफरिंग दिए, प्रभु तू देखा है और तू आशीष देगा। तो उनके कमाई में बरकत देगा प्रभु, तो उनके परिवार में आशीष उंडेलेगा, उनके हेल्थ प्रभु तू संभाल कर रखेगा, उनके आने जाने में तू संभाल कर रखेगा। प्रभु तू हमारा रक्षक है, तू हमारा सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु, हर एक लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो चंदा दशमांश हर एक चीज़ प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु तेरा ही महिमा बड़े हो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के पास टेस्टमनी है जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है, आप बैठ सकते हैं। टेस्टमनी नहीं एक गीत गाए थे। आप लोग बहुत शर्माते हैं, हमने नहीं था, हमसे आप लोग शर्माता है, डरता है कि पादरी से कि क्या कैसे बात। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको से। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान को भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते, सामना तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से
प्रभु की जय। हम 1985 में बैप्टाइज भी हरा। It was my father's decision for the whole family to be baptized. My father के decision रहा कि whole family will baptize as a Christian. We were Hindus before. My mother बहुत sick रहा. We went everywhere. कोई टेम्पल, कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जहाँ पे हम लोग नहीं गया कि मम की चंगाई मिले. लेकिन she got freed and released. She was possessed in a church. And from there and onwards, she never turned back and she never worshipped any other God, only Jesus. But for me, it took me a long time to accept Jesus as my Savior. आप लोगों से सच बोलेगा, हमने जनता कि कितना जन हमारा टेस्टमनी सुन के आज पता नहीं कौन सी सोचे माँ बारे में हमने जनता, लेकिन हमारा दिल यही बोले कि हम जोन ची करा है. I have to admit, इमराज जो हमारा भैया पास हुए गए हैं. It was a stage, at one stage, about 1.5 years back. I was not going to church, but I was staying home. I got injured at work. मैं काम पे चोट लग गया, घरे रहता रहा. And I spoke with Imraz and I said कि भैया तुम काहे नहीं कोई चीज़ करता नहीं है. You are not following anything. ना तुम मुस्लिम ला कोई चीज़ फॉलो करता है because हमारा अंकल मुस्लिम है, ना तुम आंटी के कोई चीज़ फॉलो करता है. Come to one side. अभी तुम कोई जगह पे नहीं है. That was a decision and he said to me, Jiji, you've given me food for thought, I'll think about it. And as time went by, he decided, he got baptized. And when I spoke with him, and I said, when I come to church, we'll go to church together. But during that time, हमारे लाइफ में इतना बड़ा चीज़ होते गए. Ever since I got married in 1997, इतना चीज़ होते गए हमारे लाइफ में कि I didn't blame God for anything. But there came a day in my life that I didn't think कि हम कभी ऐसा चीज़ करेगा. हमारी लड़की जसिंता 27 years की है. She got married last year. And for some reason in 2020 हम लोग की relationship break down हो गई. On a small thing, just because of a credit card bill. And it led to so many things in my life that I led into depression. Depression में चला गया. I stopped going to church. I stopped reading the Bible. जब हम इमराज से बात करो टाइम हम लौट के चला गया. But when I went to meet my Jacinta, my daughter, a day before her marriage, I can hug her and hold her and tell her that I love her. No matter what she did, I'm still her mother. Ujonchi हम असहाते करिस, it just broke me really bad. जो इंसान के बोले तोड़ के रख दे, जब इंसान के दही में पी रहा रे प्रॉब्ली ताकि दवाई खाए के राइट कर ले, कुछ कर ले. जब इंसान के दिल टूट जाए है तब नहीं जानता इंसान फिर कौन तरफ मुड़े सके, कौन चीज़ देखे सके. हमने सोचा रहा कि हमारे लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट आई कि मैं काम करेगा. I was wearing a cross and when I sat in the car, I said, what kind of God you are? I questioned God. I said, what kind of God are you? I've been worshipping you since I was 10 years old. I said, you couldn't melt my daughter's heart for 60 seconds. तुम 60 seconds के लिए हमारे दिल, लड़की के दिल नहीं सका नरम करे. कैसन परमेश्वर है तुम? How can I worship a God? जो इतना छोटा से बात हमारी से किस सुने. आज हमारी लड़की मेरे कम से ठुकराई दी, मैं इतना बात बोल दी, I will not worship you. I broke my cross. I threw it out of the car. And I said, where can I find peace? अब हमें शांति कहाँ से मिली? कौन सी हमें ऐसा चीज़ है जो सके हमें जिंदा रखे, जिए के कोई मकसद नहीं बचा हमारे पास. कौन सी हम करी, कहाँ हम जाई, किसके लगे हम जाई. I couldn't find peace. And what I did next, I don't know what you people are going to think. I was passing a masjid. I went down there and I said, I'll worship you. I'll accept you. If you can give me peace, I'll accept you. And I read the kalma in front of the masjid. And I said, from now onwards,
I won't read my Bible. I won't go back to you. I won't come to you, Lord. I won't. There's only one God, and that is Allah. That's what I said. That's what I said. But when my brother passed away and I came here, I realized what I had done. It was a falling part of me. I shouldn't have done it. I shouldn't have done it. And I felt that guilt. I said, who am I? हम होता ही कौन है? एक मिट्टी जिसमें सांस फूका गया परमेश्वर के, कि परमेश्वर से सवाल कर दिया किसके लिए? जो औलाद हमें परमेश्वर तीसरा, जो परमेश्वर ही कह रहा हमें सबको छोड़ दिस, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़िस, लेकिन हम परमेश्वर के छोड़ दिया, हम परमेश्वर के छोड़ दिया, हम परमेश्वर से मुंह फेर लिया, लेकिन परमेश्वर हमसे मुंह नहीं फेरिस. And then I repented. I realized what I had done. I realized. And when I spoke to my auntie, वो मैं बताइस, because हम खाली बात, हमारे दिल के कोई भी बात ना मिमराज से शेयर करत रहा. When I started falling apart, I said to him, I will not worship a God who could not melt my daughter's heart for 60 seconds. I will not worship him. And जी आप ऐसे बात नहीं करो, आप ऐसे बात नहीं करो, आप परमेश्वर के नहीं सकता क्वेश्चन करें, हमला काहे नहीं सकता करें. इतना साल हम वर्शिप करें, हम कौन सी मांगा? I didn't ask for anything, not money, not a big house, not a good job, only to melt my daughter's heart, to get my daughter's love. He couldn't do it. I won't worship him. But today I'm standing here asking God for forgiveness for what I did, for loving a human more than my Savior. Thank you. एक पावरफुल टेस्टमनी है कि हम जानते हैं प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी ठुकरा नहीं. हमारे और आपका जो एक्सपेक्टेशंस है डिफरेंट रहता है. हम कुछ ऐसे मांगते हैं, बट परमेश्वर का जो विचार है, उसके जो मार्ग है, उसके रास्ता है, उसका सोच हमारे समझ से बहुत बाहर है. और हम सिस्टर शीतल और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बिकॉज परमेश्वर उसके जीवन में आश्चर्यक्रम कर सकता है. आमीन. चाहे आप कोई भी है, परमेश्वर को ठुकरा भी दिया, लेकिन जैसे प्रोडिगल सन था, वो दूर हो गया अपने पिता से, बट जब वो रियलाइज़ करके लौट के वो पिता अपने पूरा बाहें में उसको ले लिया. प्रेज़ द लॉर्ड. तो चाहे कुछ भी आप करें, दाऊद कहा कि मैं दुनिया के एंड से समुंदर के उस पार या गहराई से गहराई या पहाड़ ऊंचा से चाहे जहाँ भी चल दूँ, परमेश्वर तेरा प्रेम से भाग नहीं पाऊंगा. ये परमेश्वर का प्रेम है. प्रेज़ द लॉर्ड. ये वचन हमारे और आपके लिए. सिस्टर, कीप ट्रस्टिंग द लॉर्ड, ही विल डू मिरेकल्स इन योर लाइफ. हालेलुया. किन्हें खड़े जाए, आखिरी प्रार्थना कर देंगे, सभा समाप्त कर दें. जो आपका टेस्टमनी बहुत पावरफुल रहता है, चाहे छोटा टेस्टमनी चाहे बड़ा. जब टेस्टमनी का समय आता है, आप बोले, बताएं, बिकॉज पीपल को आशीष मिलता है, पीपल टच होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस समय के लिए. हर एक लोग जो यहाँ पर हैं, हम जानते हैं प्रभु तेरा प्रेम इतना महान है. तेरा प्रेम ने तेरा प्रेम प्रकट किया अपने बेटे के द्वारा उस क्रूस पर. इसके लिए हम धन्यवाद देते. धन्यवाद सिस्टर शीतल के लिए, उसके परिवार के लिए. प्रभु तू उसके जीवन में एक आश्चर्यक्रम ऐसा करेगा और वो जानेगा कि तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, और उसके द्वारा कई लोग जानेगा प्रभु, उनको आशीष मिलेगा, वे पहचानेगा प्रभु कि तू चंगाहारा परमेश्वर, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू महान कार्य करने वाला परमेश्वर है. प्रभु धन्यवाद इसके लिए. धन्यवाद. हर एक लोग जैसे हम यहाँ से जाते प्रभु, तेरा उपस्थिति के साथ में जाएंगे, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेकता के साथ जाएंगे. जहाँ भी जाएंगे, जो कुछ हम करेंगे प्रभु, तेरा ही महिमा और बढ़ंती के लिए, बड़ाई के लिए करेंगे. धन्यवाद पिता, धन्यवाद. आपकी स्तुति प्रशंसा होते ही रहे. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. गॉड ब्लेस यू. एक दूसरे से मिलते जाएं, धन्यवाद करते हुए. गॉड ब्लेस यू ऑल.